और माता शबरी का संवाद था। भगवान श्री राम ने माता शबरी को वनवास काल में नवधा भक्ति का उपदेश किया था। कहा था प्रभु श्री राम ने, हे शबरी, मेरी भक्ति अर्थात ईश्वर परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। जो इस तरह से करते हैं उनका पूर्ण कल्याण होता है, उनका पूर्ण भला होता है। सज्जनों, संसार की प्रायः जीव अपना पूर्ण कल्याण चाहता है, पूर्ण भला चाहता है। तो शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, पूर्ण कल्याण चाहने वाले को, पूर्ण भला चाहने वाले को ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। संत कबीर साहब ने भी कहा अपनी वाणी में, भक्ति बिना नहीं निस्तरै, लाख करे जो कोई, शब्द सनेही होए रहे, घर को पहुँचे सो। संत कबीर साहब कहते हैं, जब तक कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक किसी का निस्तार संभव नहीं है, मतलब कल्याण संभव नहीं है। कल्याण चाहने वाले प्राणी को ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी होगी। तो भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। इस पाठ को आप लोग अनेकों बार सुने हैं, इस पर प्रवचन भी आप लोग अनेकों बार सुन रहे थे। भक्ति का शुरुआत, भक्ति का श्री गणेश संतों के संग से होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता शबरी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का शुरुआत, भक्ति का श्री गणेश संतों के संग से होता है, अर्थात सत्संग से होता है। अभी हम सभी लोग संतों के संग में बैठे हैं, अर्थात सत्संग में बैठे हैं। हम सभी लोगों के द्वारा ईश्वर परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। हो सकता आप लोगों में से किन्हीं को संशय हो, हम लोग संतों के संग में कहाँ बैठे हैं। आप लोग मंचासीन महात्मा तो साधारण महात्मा है, कोई संत तो है नहीं। याद रखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहनी कृपा की है, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, कोई कहने वाले होते हैं, कोई सुनने वाले होते हैं, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष भी हरि की चर्चा सुनने के लिए पधारते हैं, आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही ये पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जहाँ पर हरि की चर्चा होती, परमात्मा की चर्चा होती है, सांसारिक लोग तो सुनने के लिए आते ही हैं। जीवन मुक्त महापुरुष, जिनको संसार में कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहा है, जो कंदरा गुफा में छिप करके ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, वे महापुरुष भी ध्यान को छोड़कर, समाधि को छोड़कर सत्संग में उपस्थित होकर हरि की चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं। भले हम आपको उनको देखने की आँख नहीं, ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके संग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक जगह कहनी कृपा की, सत्संग किसे कहते हैं? संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उनके संग में हम लोग बैठे हुए हैं, संतों के संग में बैठे हुए हैं। हम आप सत्संग कर रहे हैं,
अर्थात परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और संत कबीर साहब ने कहनी कृपा की उनकी वाणी में है, जो जीव संतों के संग में चला जाता है अर्थात सत्संग में चला जाता है, जो परमात्मा की पहली भक्ति कर लेता है अर्थात सत्संग कर लेता है, उनको फल क्या मिलता है? संत के सानिध्य में जाने वाले को बहुत सारा फल। संत कबीर साहब कहते संत क्या करते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं? सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कम मिले, परम स्नेही संत। संत कबीर साहब कहते जो संतों के संग में चला जाता है ना, तो संत क्या करते हैं? अपनी शरण में आने वाले जीव को सुख देवे, सुख देते हैं। और क्या करते? दुख को हरे, उनके दुखों का हरण करते हैं। और क्या करते हैं? करे पाप का अंत, पाप का अंत कर देते हैं। संत दरस जिमी पातक टरई, उनके जीवन में रत्ती भर भी पाप नहीं रहता है। ये संतों का संग है, सत्संग इसका प्रभाव है। कोई भी जीव संतों के संग में जाता है, उनके सानिध्य में जाता है, तो संत ये करते हैं, उनके जीवन में सुख देते हैं, उनके दुख का अंत कर देते हैं, साथ साथ उनके सारे पापों का सफाया कर देते हैं। ये संत का काम है। तो सज्जना संतों के संग में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, परमात्मा की पहली भक्ति करेंगे, ये सुख, ये लाभ आपको प्राप्त होगा। सुख मिलेगा, दुख जाएगा, आपके पाप का अंत हो जाएगा। ये परमात्मा की पहली भक्ति का चमत्कार है। ऐसे भी गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा, सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो जीव संत की शरण में चला जाता है ना, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, सोजन उधरनहार, उसका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन जो संत की निंदा करता है, बहुरी बहुरी अवतार, वो बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, काई संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सज्जना जो संतों के संग में जाता है, सत्संग में जाता है, अर्थात परमात्मा की पहली भक्ति को अपनाता है, उनके लिए अपवर्ग का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। निश्चित रूप से उनको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, मतलब उनका परम कल्याण होता है। परम कल्याण के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। ये है संतों का संग, सत्संग करने से, अर्थात परमात्मा की पहली भक्ति करने से फल। तो सज्जना भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। जो कोई भी संतों के संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, याद रखिएगा उनके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है, और उसको ये फल मिलता है जो फल में आप लोगों को सुनाया। फिर ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। जब संतों के संग में आप जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कथा प्रसंग। कथा प्रसंग को आप सुनने लग जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब तक कोई ईश्वर परमात्मा की पहली भक्ति को, संतों के संग, सत्संग को नहीं अपनावेगा, तब तक उनको ईश्वर परमात्मा की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। उनकी वाणी है, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक कोई सत्संग में नहीं जाएगा तो हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी। सत्संग में ही हरि कथा होती है, परमात्मा की कथा होती है। अगर कोई सत्संग में चला गया, वहाँ हरि की कथा हो रही है, रति के साथ सुना, प्रेम के साथ सुना, याद रखिएगा, ऐसे जीव से परमात्मा की दूसरी भक्ति हो जाती है। तब आप कहेंगे, अगर कोई ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति कर लिया, कथा को रति के साथ सुन लिया, प्रेम के साथ सुन लिया, उनको क्या फल मिलेगा? सज्जनों, इसको भी बहुत बढ़िया फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन,
मज्जही अति अनुराग, लाई चारि फल चतनो, साधु समाज प्रियाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जो कोई व्यक्ति परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग अपनाता है, स्वाभाविक रूप से उनको कथा प्रसंग जो ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति है प्राप्त हो जाता है। अगर रति के साथ इसको कोई सुनता, प्रेम के साथ सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते वो 4 फल पाता है। 4 फल क्या क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल की प्राप्ति होती है। सज्जन याद रखिएगा, केवल सत्संग में आते ही नहीं रहिएगा, कथा को सुनते ही नहीं रहिएगा। जिस ढंग से संतों का संग करने के लिए महापुरुषों ने बतलाया है और जिस ढंग से कथा को सुनने के लिए महापुरुषों ने कहा है, उस ढंग से सत्संग कीजिएगा और हरि की चर्चा को सुनिएगा, कथा को सुनिएगा। मैं कल प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था, जो आदर के साथ, सम्मान के साथ ईश्वर परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग अपनाता है ना, उनके जीवन से क्लेश चला जाता है, उनके जीवन से दुख चला जाता है, उनके जीवन से संकट चला जाता है, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती भी है ना, तो जो वह सूली सजा कांटे ही टल जाए, ऐसा हो जाता है। अगर कथा को सुन लिया कोई रति के साथ, प्रेम के साथ, तब ये परमात्मा की दूसरी भक्ति है, तो शरीर रहते 4 फल को पावेगा, लेकिन कथा के अनुसार अपने जीवन को चलावेगा तब। ऐसे नहीं कि सत्संग में आकर के कथा सुन लिए और कथा का फल मिल जाएगा, नहीं, उसके अनुसार आप अपने जीवन को चलावेंगे ना, तब इसका परिणाम आपको देखने में आवेगा। केवल आ जाने से, सुन लेने से, पहली भक्ति कर लेने से, दूसरी भक्ति कर लेने से, सज्जन आ गए पहली भक्ति हो गई, और कथा सुन लिए दूसरी भक्ति हो गई, अपने जीवन में कुछ भी नहीं उतारे, तो फिर आपको न तो पहली भक्ति का फल मिलेगा न दूसरी भक्ति का फल मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, आदर के साथ सत्संग का सेवन कीजिए जो परमात्मा की पहली भक्ति है, और रति के साथ कथा को सुनिए जो परमात्मा की दूसरी भक्ति है। इसका फल आपको प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। शरीर रहते 4 फल आपको मिलेंगे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कथा का प्रभाव है। सज्जना इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके कथा सुना, तो जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से, पिंड दान से नहीं हुआ था, उस धुंधकारी का कल्याण केवल कथा के प्रभाव से हो गया। रति के साथ सुना, प्रेम के साथ सुना। सज्जनों इतना ही नहीं, राजा परीक्षित कथा के प्रभाव से, भय से मुक्त हो गए थे। उनको तक्षक का भय सताया था, उस भय से मुक्त हो गए थे और संपूर्ण प्रकृति के अंदर में ब्रह्म का दर्शन करने लग गए थे। तक्षक के भी अंदर में वो ब्रह्म का दर्शन करने लग गए थे। ये कथा का प्रभाव है। इतना ही नहीं, सज्जनों, महापुरुषों ने कहा, अगर कोई रति के साथ, प्रेम के साथ कथा को सुनता है जो परमात्मा की दूसरी भक्ति है, तो उनके अंदर में ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति होती है। ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति होती है। सज्जना याद रखिएगा, कथा सुनने वाले को बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है जो ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति है। लेकिन रति के साथ सुनना होगा, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सज्जना, जीवन में सबको गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु का किसी को नहीं रहना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, जो मानव बिना गुरु के होते हैं, पहले वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं, पहले वो मानव नहीं कहला सकते हैं। आप लोगों में से जो गुरु धारण किए होंगे ना, तो मानव कहलाने के लायक हैं, वो मानव हैं। लेकिन जिनके जीवन में गुरु नहीं होंगे ना, तभी तक वो मानव नहीं बने हैं। मैं तो केवल आप लोगों को सुना रहा हूँ, ऐसा कहने वाले संत कबीर साहब हैं। उनकी वाणी है, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गंवाही। संत कबीर साहब कहते, जिनको गुरु से प्रेम नहीं है, जो गुरु की शरण में नहीं गए हैं, जो सच्चे सदगुरु को अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं ना, तो मनुष्य के शरीर में क्या है? ते नर खर, खर कहते हैं गधा को,
बोले वो नर के शरीर में, मनुष्य के शरीर में गधा के समान है। इतना ही नहीं, कोकर वो कुत्ता के समान है। ये संत कबीर साहब कह रहे हैं, मनुष्य के शरीर में है, गुरु धारण नहीं किए हैं तब गधा के समान है, कुत्ता के समान है। सज्जनों, आप लोगों को विवेक की दृष्टि होनी चाहिए। जो गुरु धारण नहीं किए हैं उनको पता होना चाहिए इस धराधाम पर अवतारी पुरुष आए, राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, ये सब अवतारी पुरुष हैं। इनके भी जीवन में गुरु हैं, ये भी अपने जीवन में गुरु को धारण किए। इतना ही नहीं, ये तो अवतारी पुरुष भगवान हैं। सज्जनों, 33 करोड़ देवी देवता भी अपने जीवन में गुरु धारण किए, उनके भी गुरु हैं। इसलिए हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, सहित त्रिदेव कोटि 33 करे सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवे तजी हमेव जी। ये सब के सब गुरु धारण किए हैं। और तो और हम लोग क्या राक्षस हो गए ना, राक्षस भी अपने जीवन में गुरु धारण किए। तो गुरु की महत्ता है ना, गुरु के बिना आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। और विशेष ये बात है, गुरु के अभाव में आप संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जौ बिरंची शंकर श्रम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, कोई शंकर के समान हो जाए, कोई ब्रह्मा के समान हो जाए, तब भी वो बिना गुरु के संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु चाहिए, सच्चे सदगुरु चाहिए, सच्चे सदगुरु चाहिए। सज्जन, और बात सुन लीजिए, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, गुरु के अभाव में मनुष्य किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करता है तो उसका फल उनको प्राप्त नहीं होता है। ये भी बात होती है। गुरु के अभाव में, सच्चे सदगुरु के अभाव में हम कितनों सत्कर्म करते रहेंगे तो केवल कहने के लिए होगा कि मैंने सत्कर्म किया, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने कहा, जो एक महान संत, चमत्कारी संत थे, सहरसा जिला बनगांव के रहने वाले संत हैं। सज्जन क्या कहते हैं, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनो, वृथा जीव जग जाता। सज्जनों, माता पार्वती ने भी कहा, गुरु भक्ति प्रज्ञास्ति, भक्ति शास्त्रेषु सर्वशः, गुरु पूजाम बिना नाथ, कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। सज्जना, गुरु के अभाव में कोई करोड़ों प्रकार के सत्कर्मों को करते हैं तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर से, हे भोलेनाथ, कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। उनका करोड़ों प्रकार का किया हुआ पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु भी चाहिए ना। तो सज्जनों, अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को अपनाकर अमानी होकर के उनकी सेवा करें। अब आप कहेंगे, सच्चे सदगुरु किसको कहते हैं? सज्जनों, संसार में कच्चे भी गुरु घूमते हैं, जो कहते हैं सभी प्रकार के गलत कर्मों को भी करो और भगवान को भी भजो। ऐसे लोग जो है ना, ये कच्चे गुरु हैं, जो कहते मांस भी खाओ, मछली भी खाओ और भगवान को भी भजो, दारू शराब भी पियो, जो गलत काम है ये सब भी करो, भगवान को भजो। ये कच्चे गुरु हैं। और ऐसे गुरु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये गुरु केवल अपने शिष्य के धन को हरण करने वाला है। और जो गुरु केवल अपने शिष्य के धन को हरण करता है ना, उनके शोक को, उनके दुख को हरण नहीं करता है, वे गुरु मरता है तो सीधे नरक में जाता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। वो गुरु घोर नरक में चला जाता है। और सज्जनों, जब गुरुवे घोर नरक में चला गया तो चला कहाँ जाएगा? स्वर्ग। अब आप ही विचार कर सकते हैं, तो भी नरक में चला जाएगा। इसलिए सच्चा सदगुरु चाहिए। तो सच्चा सदगुरु किसको कहते हैं? हम लोगों के सदगुरु महाराज ने बहुत बढ़िया से सच्चे सदगुरु का लक्षण बतलाया है। गुरु महाराज जी ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। सज्जना, ऐसे सदगुरु की शरण में जो जीव चला जाता है न, जिनका जीवन पशुवत है, पशु के समान है, मनुष्य के शरीर में अध्यात्म ज्ञान के अभाव पशु कहला रहा है,
ऐसे मनुष्य को सद्गुरु मनुष्य बनाते हैं। सज्जन इतना ही नहीं, उनको सिद्ध पुरुष बनाते हैं, उनको देवता बनाते हैं, उनको परमात्मा बनाते हैं। याद रखिएगा, सद्गुरु को परमात्मा तक बनाने का सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सद्गुरु पशु मानस करें, मानस तय सिद्ध सोय, दादो सिद्ध सौ देवता, देव निरंजन हो। इसलिए तो सहजो भाई ने भी कहा, ऐ संसार के लोगों, तुम लोग ऐसा सोचते हो ना कि गुरु कौन अपनावे जीवन में, गुरु को कौन धारण करे, सीधे परमात्मा को भज लेते हैं। याद रखो साजो भाई कत, याद रखो, अगर सीधे परमात्मा को भजोगे ना, अब परमात्मा खुश हो जाएगा ना, तो भौतिक पदार्थ तुमको परमात्मा देंगे। जो पदार्थ नाशवान है ना, वो पदार्थ तुमको परमात्मा देंगे। अगर जीवन में गुरु को अपना लिया ना, गुरु की सेवा किया ना, अगर गुरु खुश हो जाएंगे ना, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो ये गुरु तुमको सीधे परमात्मा को दे देंगे, परमात्मा दे देंगे सदगुरु। इसलिए साजो भाई ने कहा, सत हरि से जनी तूने कर, कर हरिजन से ने, माल मलोक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत, हरिजन हरि ही देत। सज्जन सदगुरु की शरण में जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे ना, तो हरिजन हरि ही दे, आपको परमात्मा दे देंगे। और सज्जन जिसको परमात्मा दे देंगे, क्या उनके जीवन में दुख रहेगा? उनके जीवन में क्लेश रहेगा? उनके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। इसलिए सज्जना अमानी हो करके, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। पहले तो गुरु को अपनाइए, उसके बाद गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा कीजिए, बड़ा फल आपको मिलेगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। ये तीसरी भक्ति होगी गुरु की सेवा। समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा कीजिए। जैसा कि हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस भावना से दादू दयाल जी महाराज के लिए आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, बीच बीच में बोलते रहते थे अपने गुरु के लिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, बोलते रहते थे। एक दिन उनके गुरुदेव ने उनसे पूछा, दादो ये सब किसके लिए बोल रहा था? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपके लिए बोल रहा था। कहा सुनाओ तो क्या क्या बोला? सुना दिए गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। उनके गुरुदेव ने कहा, सब कुछ हम ही को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, गुरुदेव रख लिए हैं अपने लिए। कहा कहाँ रखा? तन दिया, मन दिया, धन दिया, यहाँ तक कि पिंड प्राण भी दे दिया, तो रहा तुम्हारे लिए कुछ? कहाँ, हमारे लिए असली चीज़ रह गई है। कहा जो रह गई है वो बताइए, वो बताओ। तब दादू दयाल जी महाराज कहते, गुरुदेव पूरे सुन लीजिए न, उसी में वो भी आ जाएगा। कहा सुना दो। दादू दयाल जी महाराज कहते, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। गुरुदेव सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। सज्जनों आप सब कुछ सदगुरु को समर्पित कर दीजिए और सदगुरु को आप अपना लीजिए। किसी चीज़ का अभाव रहेगा? जिनको सब कुछ दिए उसी को आप ले लिए, तो आपको किस चीज़ की कमी रही? किसी चीज़ की कमी नहीं। ये है समर्पण का भाव। सब कुछ अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए और फिर उन्हीं को आप अपना लीजिए। आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। सज्जन ये समर्पण का भाव है। अमानी हो करके समर्पण का भाव रख करके अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को अपना करके उनकी सेवा कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। सज्जना ये ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है। फिर ईश्वर परमात्मा की चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजिगान। सज्जना ईश्वर परमात्मा की चौथी भक्ति है, उनका गुणगान कीजिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए। तो सज्जनों परमात्मा का गुणगान कैसे होता है? स्तुति प्रार्थना के माध्यम से होता है। परमात्मा का गुणगान कीजिए। उनका गुणगान करने से होगा क्या? उनका बड़प्पन जानने में आवेगा, उनकी महिमा जानने में आवेगी कि परमात्मा की राह कैसा। तब होगा क्या? उनके प्रति आपको आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा।
सज्जन आस्था विश्वास प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे ना तो आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। जाने बिनु नहीं होई परतेति, बिनु परतेति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना जो भक्ति दृढ़ाई, सुनो खगेश जल के चिकनाई। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उदर वर्ण के कारणे जन्म गमायो सार। सज्जनों भक्ति में प्रेम हो जाए, ईश्वर परमात्मा के प्रति हमको आस्था हो जाए, विश्वास हो जाए, इसके लिए ईश्वर परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। यहाँ तो संत मत के बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो दीक्षा लिए हैं, दीक्षा के समय तो कहते हैं हुजूर बाबा ठीक है 2 टाइम स्तुति प्रार्थना करेंगे, जब वहाँ पर कहा जाता है करने के लिए सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करेंगे, कह तो देते वहाँ प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन स्तुति सब नहीं कर पाते। बहुतों सत्संगियों को पूछते स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं बाबा ध्यान तो कर लेते, स्तुति को छोड़ देते हैं। स्तुति को छोड़ दिए। सज्जन सदगुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, कहा ना स्तुति प्रार्थना जो आप करते हैं वही ना सत्संग है। उनको आप छोड़ देंगे केवल ध्यान करें काम चलेगा? कोई खाना प्रारंभ कर दे, खूब दाल भात तरकारी खाए, अनाज खाए, फल फूल खाए, सब कुछ खाए, अब पानी पीवे न करे, पचेगा उसका? अपच हो जाएगा ना, पेटे में सब अनाज सूख जाएगा, बीमारी धर लेगा। सज्जनों याद रखिएगा ध्यान क्या है, भोजन करना है, और सत्संग क्या है, पानी पीना है। इसलिए दोनों कीजिए तब पचेगा, ध्यान पचेगा, नहीं तो बौखला जाइएगा। और सज्जनों बौखलाने की बात तो छोड़िए, धीरे धीरे आपका ध्यान भी छूट जाएगा। जैसे सत्संग को छोड़े ना वैसे आप धीरे धीरे ध्यान को भी छोड़ दीजिएगा। याद रखिए ध्यान तो कीजिए ही, स्तुति प्रार्थना भी कीजिए। स्तुति प्रार्थना करने से ईश्वर परमात्मा की महिमा जानने में आवेगी, उनका बड़प्पन जानने में आवेगा। सज्जना उनके प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। आस्था विश्वास के साथ जब आप भक्ति करेंगे तो आप भक्ति में सफल हो जाएंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं स्तुति प्रार्थना सबको करनी चाहिए। और एक बात गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की, स्तुति प्रार्थना करने वाला जीवात्मा कृतज्ञता के पाप से मुक्त हो जाता है। सज्जना कृतज्ञ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो ईश्वर परमात्मा के उपकार को पाया। ईश्वर परमात्मा जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में घूम रहा था उनको छुड़ा करके मनुष्य का शरीर दिया, इतना बड़ा उपकार पाया। माँ के पेट में ईश्वर परमात्मा ने जीव को बनाया, वहाँ पर रक्षा किया, वहाँ पर उनके आहार पानी की व्यवस्था किया, सब कुछ वहाँ पर किया उनके लिए। फिर जन्म हुआ तो दूध की व्यवस्था किया, सज्जन मिट्टी दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ। ये बहुत बड़ा उपकारक है जीव के। गुरु महाराज जी कहते जो उनका गुणगान नहीं करते, स्तुति प्रार्थना नहीं करते, वो कृतज्ञ है। मैंने महाभारत में पढ़ा जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है महापापी होता है, उसके मांस को राक्षस भी नहीं खाता है, उसके मांस को राक्षस भी नहीं खाता है, इतना बड़ा पापी होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो स्तुति प्रार्थना करता है ईश्वर परमात्मा का तो कृतज्ञता के पाप से मुक्त हो जाता है, वो कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। वो कृतज्ञ नहीं कहलाता, कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। तो सज्जनों हम आपको कृतज्ञ नहीं होना है, कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ पुरुष एक महान पुरुष होता है, ये महान पुण्यात्मा होता है, ये होना है, कृतज्ञ नहीं होना है। कृतज्ञ होइएगा तो फिर आप ऐसे पापी कहलाइएगा, नरक में जाइएगा और आपके मांस को राक्षस भी नहीं कहेगा। इसलिए स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए संत मत में देखता है ना, इसकी व्यवस्था है। प्रातःकाल सबसे पहले इस स्तुति होती, परमात्मा की स्तुति होती है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा संत का भी बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए संत की भी स्तुति कर लो। तो संत की भी स्तुति होती है। उन्हीं संतों में से कोई हमारे गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनकी भी स्तुति कर लो जो परमात्मा तक का राह दिखाए, दीक्षा दिए। इसलिए संत मत में ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति, सदगुरु की स्तुति होती है। तो सज्जना स्तुति करने से जिनका आप करेंगे उनका बड़प्पन जानने में आवेगा, उनके प्रति प्रेम विश्वास आस्था होगी। आस्था विश्वास प्रेम के साथ भक्ति करेंगे, आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। ये ईश्वर परमात्मा की चौथी भक्ति। सज्जना यहाँ तक आप लोगों को सुनाए, पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति क्या है, इसका रहस्य क्या है,
अब पूज्य स्वामी